चने का क्या महत्व बताएं? चना, जिसे हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है, बल्कि हमारे समाज और अर्थव्यवस्था का भी आधार है। सदियों से यह दाल हमारी थाली में है, चाहे वह दाल हो, करी हो या फिर सलाद। चना हर रूप में हमारे भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाता है। प्रोटीन का सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला सोर्स है ये। इसमें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। गरीब का बादाम भी कहते हैं इसे। इसका कारण है कि यह सस्ता होते हुए भी बादाम जैसे पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे यह हर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ है। चने की खेती हमारे देश के इकोनॉमी की रीढ़ है। यह न केवल किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। लाखों किसान इसी फसल पर डिपेंड करते हैं। चने की खेती से उन्हें न केवल आर्थिक स्थिरता मिलती है, बल्कि उनके परिवारों का जीवन स्तर भी सुधरता है। ये एक ऐसी फसल है जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। के लिए ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह उन क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है जहां पानी की कमी है। सूखे वाले इलाकों के लिए तो यह वरदान है। यह फसल उन किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो सूखे और कठिन परिस्थितियों में भी खेती करते हैं। चने की खेती से न सिर्फ हमें पौष्टिक खाना मिलता है, बल्कि मिट्टी भी हेल्थी रहती है। यह फसल मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे भविष्य में भी अच्छी पैदावार हो सके। चने की खेती के लिए सही जमीन चुनना बहुत जरूरी है। अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारी मिट्टी में पानी भर सकता है, जिससे फसल खराब हो सकती है। मिट्टी की जांच करवाना हमेशा अच्छा होता है। इससे पता चलता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम हैं। चने की दो मुख्य किस्में होती हैं, काबुली और देसी। काबुली चना मार्केट में ज्यादा मिलता है। इसका दाना बड़ा और चमकीला होता है। देसी चना छोटा और गहरे रंग का होता है। ये प्रोटीन और रेशे से भरपूर होता है। किसान अपने इलाके के मौसम और मिट्टी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सी किस्म उगानी है। सेक्शन 4, बुवाई का समय और तकनीक पैदावार बढ़ाने के लिए। चने की बुवाई का सही समय अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है। बीज बोने से पहले उन्हें ट्रीट करना जरूरी है। बीजों को लाइनों में बोना चाहिए। लाइनों के बीच सही दूरी रखें ताकि पौधों को बढ़ने के लिए पूरी जगह मिले। बुवाई के बाद हल्की सिंचाई करें। इससे बीजों को अंकुरित होने में मदद मिलती है। सेक्शन 5, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन। चुनौतियों का सामना। चने की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। जरूरत के हिसाब से 2 से 3 सिंचाई काफी होती है। खरपतवार फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए समय पर उनको कंट्रोल करना जरूरी है। खरपतवार नाशियों का यूज सावधानी से करना चाहिए। जैविक तरीकों से खरपतवार कंट्रोल करना बेहतर होता है। सेक्शन 6, कटाई और भंडारण। मेहनत का फल। यह वह समय है जब किसान की मेहनत रंग लाती है और फसल तैयार होती है। चने की फसल लगभग 100 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इस समय के दौरान पौधों को सही देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है, ताकि वे अच्छी तरह से बढ़ सकें। जब पौधे पीले पड़ जाएं और दाने सख्त हो जाएं, तब कटाई करनी चाहिए। यह संकेत है कि फसल पूरी तरह से पक चुकी है और अब इसे काटने का सही समय है। कटी हुई फसल को अच्छी तरह सुखाना चाहिए। धूप में सुखाने से दानों में नमी नहीं रहती और वे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इससे दानों में नमी नहीं रहेगी और वे ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहेंगे। सुखाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दानों को भंडारण के लिए तैयार किया जाता है। भंडारण के लिए
साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। एक साफ और सूखा भंडारण स्थान दानों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। दानों को नमी और कीड़ों से बचाना चाहिए। सही भंडारण से दाने लंबे समय तक ताजगी बनाए रखते हैं और किसान की मेहनत का फल सुरक्षित रहता है। सेक्शन 7, खेती एक कला, किसान एक कलाकार। खेती कोई बिजनेस नहीं, बल्कि एक कला है। यह एक ऐसी कला है जिसमें किसान अपनी आत्मा और दिल से जुड़ते हैं। हर बीज जो वो बोते हैं, उसमें उनकी मेहनत और उम्मीदें छुपी होती हैं। और किसान इस कला के सच्चे कलाकार। उनकी मेहनत और समर्पण से ही हमें अनाज मिलता है। उनके बिना हमारी थाली अधूरी है। अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से वो धरती मां से सोना उगाते हैं। हर दिन सूरज की तपिश में काम करते हुए वो अपने पसीने से धरती को सींचते हैं। वो धरती मां से सोना उगाते हैं। उनकी मेहनत का फल हमें हर निवाले में मिलता है। उनकी फसलें हमारे जीवन का आधार है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका योगदान अनमोल है। आपके क्या एक्सपीरियंस हैं खेती से जुड़े? क्या आपने कभी किसी किसान से उनकी कहानी सुनी है? उनकी चुनौतियों और संघर्षों को समझा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कहानियां और अनुभव हमें प्रेरित करेंगे। चलिए मिलकर इस धरती को हरा भरा बनाए रखें। हम सब मिलकर इस धरती को और भी सुंदर बना सकते हैं। खेती की परंपराओं को जीवित रखें। विज्ञान का सहारा लें, लेकिन प्रकृति का साथ कभी ना छोड़ें। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें, परंतु अपनी जड़ों से जुड़े रहें, लेकिन प्रकृति का साथ कभी ना छोड़ें। किसान और प्रकृति का यह संबंध अनमोल है। संजोएं और आगे बढ़ाएं।